एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी रक्षाबंधन। तो जी कल के वीडियो में देखा मैंने अपनी सुबह की सारी तैयारी कर ली थी। उसके बाद फिर जो है मंदिर में दिया बाती हमारी पहले ही हो गई थी और थोड़े बहुत कपड़े थे, वहीं से मैंने आपके साथ अपनी वीडियो की एंडिंग की थी। तो फ्रेंड्स बस पूजा पाठ करने के बाद फिर जो है मैं यहाँ पे राखी लेकर के आ गई हूँ। बच्चे जो है एक दूसरे को बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए राखी की। तो थोड़ी बहुत हम लोग राखी खरीद के लेकर के आए हैं। साथ में आरव के लिए हमने चांदी का ब्रेसलेट ले लिया था। तो मैंने सोचा इस बार इसके लिए ब्रेसलेट ले लेती हूँ। और फिर आराध्या ने बोला मम्मा मुझे भी चाहिए। तो फिर उसके पापा ने बोला चलो इसके लिए भी ले लेते हैं। उनके ही पसंद का जो है हमने लिया था। मैं तो बोल रही थी कि एकदम जो लाइट वेट होता है ना, एकदम पतले से, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर इन्होंने थोड़ा हैवी ले लिया था आराध्या के लिए। तो बस यहाँ पे जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना राखी को थोड़ा सा जो है टीका वगैरह कर रही थी। टीका लगा लूँगी और फिर थोड़ा सा ना इसको अग्नि से जो है थोड़ा सा मैंने इसको धूप भी दिखा ली थी और थोड़ा सा दीप भी दिखा लिया था। और फिर जो है मैंने बच्चों को दे दी है राखी लगाने के लिए। और बच्चों को मैंने यहाँ पे तिलक भी कर दिया था, साथ ही हस्बैंड को भी तिलक कर दूँगी। खुद भी मैंने पहले तिलक लगा लिया था फ्रेंड्स, और आज यहाँ पे हस्बैंड का आशीर्वाद भी ले लिया है। और फिर मैंने आराध्या को भी जो है यहाँ पे उसके भी ब्रेसलेट को जो है पूजा उसकी भी कर ली है, टीका चंदन रोली सब कुछ लगा लिया है। और फिर यहाँ पे आराध्या ने अपने भाई को पहले राखी बांध ली थी, फिर ब्रेसलेट पहना दिया है और फिर टीका लगा लेगी। और यहाँ पे वो कर रही थी आरती। तो पहले जब छोटी थी तब मैं ही करती थी, उसको बताती थी, पर अभी थोड़ा सा इतनी बड़ी हो गई है कि खुद कर लेती है। और बच्चों को ना ये सब चीज़ें हमको ज़रूर सिखानी चाहिए। और जितने भी हमारे धर्म में, चाहे किसी भी धर्म से आप हो, तो अपने धर्म से जुड़ी हुई हर एक चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग राखी बांध ही रहे थे, सेलिब्रेशन कर ही रहे थे। तो यहाँ पे हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। और तो मैं बता रही थी ना, हस्बैंड के ऑफिस में करते थे ये भैया काम, तो इनके घर हमारा आना जाना था, तो इनसे एक अच्छी सी जान पहचान हो गई है। और सबके साथ ना ऐसा रिश्ता नहीं हो पाता है, जिसके साथ दिल से दिल मिलते हैं ना, उनके साथ ही होता है फ्रेंड्स ऐसा। और तो उनका भी बहुत अच्छा नेचर है, भैया और भाभी दोनों का। और साथ में इनसे जुड़े थे, ये इधर वाले जो भैया बैठे हुए हैं, तो इनसे भी ऐसे जान पहचान हो गई थी। तो पिछले साल मैंने इनको पिछले साल ही बांधी थी राखी। ये भी आए थे उनके घर पे, तो फिर मैंने बोला भैया आपको भी बांध देती हूँ। तो भैया ने बोला चलो बांध दो। फिर इसीलिए जो है मैं इस बार मैंने इनको अपने घर पे बुला लिया था। मैंने कहा हर बार ना मैं ही जाती थी, और वो भाभी ना पहले ही कॉल कर देती हैं, एक दिन पहले ही कॉल कर देती हैं कि आप लोग आ जाना कल। तो इसीलिए इस बार मैंने बोला चलो मैं बुला लेती हूँ अपने घर पे, और थोड़ा अच्छा भी लगता है, गेट टुगेदर भी हो जाता है। और त्यौहार के दिन ना थोड़ी चहल पहल होती है, तभी त्यौहार में मज़ा आता है। और अकेले त्यौहार मनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। त्यौहार में जब सब लोग होते हैं ना, सबके साथ ही अच्छा लगता है। तो इतनी दूर है दिल्ली में, मैं अपने मायके तो जा नहीं सकती थी, और इतनी जल्द मतलब इतनी दूर जाना ना हर बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। पिछली बार फरवरी में ही मैं गई थी, क्योंकि तब मेरी दीदी के बेटे का जनेऊ था, तो तब मैं गई थी। तो इस बार 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 जो है जाना नहीं हो पाएगा। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये भैया इनको यहीं पे बुला लिया था। और सबके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है त्यौहार के दिन। तो यहाँ पे भैया उनको मैंने राखी बांध दी थी, प्रसाद भी दे दिया था, और फिर दोनों भाभियों को भी मैंने यहाँ पे टीका लगा दिया था। तो चलिए यहाँ पे मैंने तो राखी सेलिब्रेशन में हमारा हो चुका है बड़ों का, और अभी बच्चे बांधेंगे। तो यहाँ पे इनकी बेटी है, तो यहाँ पे वो आरव को राखी बांधती है, और आराध्या उनके बेटे को बांधती है राखी। और दोनों मतलब दो भाई और एक बहन, तो इनको जो है इनने राखी एक दूसरे को बांध दी थी। साथ में आराध्या के लिए गिफ्ट भी लेकर के आए थे, कैडबरी सेलिब्रेशन का जो होता है ना पूरा पैकेट, वो लेकर के आए थे। आराध्या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे, जब बच्चों को इस तरीके के गिफ्ट मिल जाते हैं।
तो बस यहाँ पे सबकी जो है राखी हो चुकी थी, सबने एक दूसरे को राखी बाँध दी थी। और अब आती है त्योहार में। वैसे तो मिठाई खा ली थी, मिठाई सबको दे दी थी हमने। मिठाई खाने के बाद फिर हस्बैंड ने हलवा बना करके रखा हुआ था रेडी। और जब तक मैं अपनी राखी भैया उनको बाँध रही थी, तब तक हस्बैंड ने मेरी इतनी हेल्प कर देते हैं ना, तो वो ना मेरे से भी फास्ट काम करते हैं। मैं तो इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। इतनी देर में उन्होंने सबके लिए रख दिए, मतलब सर्व करके रख दिया था हलवा, और साथ में चाय भी बना दी थी। तो बस फिर उन्होंने चाय बना करके मतलब जो फीकी चाय होती है ना, बिना चीनी वाली, वो निकाल दी थी। और फिर बाकी चीनी डाल करके फिर मैंने सबको दे दी थी। तो ऐसे में ना थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं काम। तो हस्बैंड ना हमेशा से ही ऐसे ही करते हैं, हमेशा उनकी आदत है, वो अपना जो है किचन में काम कर लेते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि अकेले मैनेज करना मुश्किल होता है, पर हस्बैंड जब अच्छे हों, तो किचन में साथ देने वाले हों, तो हमारे काम ना बहुत इजी हो जाते हैं। वैसे तो दोनों भाभी आ गई थी किचन में, बोल रही थी हमको कुछ बताओ। तो काम तो और कुछ नहीं था। यहाँ पे मैंने राजमा पहले चढ़ा दी थी, राजमा यहाँ पे बन गई थी। राजमा को ना मैंने साथ में ही तड़का लगा दिया था। और हस्बैंड ने यहाँ पे हलवा बनाया था, तो हलवे के ना बहुत ज़्यादा ऑयल सा हो गया था पूरे चूल्हे में। और गंदा जब चूल्हा रहता है ना, तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो इसीलिए मैंने ना पहले अच्छे से गीले कपड़े अच्छे से मैंने अपने चूल्हे को साफ़ कर दिया था। बाद में मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन करूँगी। और बर्तन वगैरह सब मैं किचन में लेकर के आ गई थी। सब ने हलवा खा लिया था, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से ना किचन के जितने भी बर्तन हैं, हाथों हाथ बर्तन भी निकालती जाऊंगी ना, तो ज़्यादा स्पेस वैसे भी किचन में नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो बर्तन निकालती रहूँगी, तो बर्तन वापस से होते रहेंगे। तो इसीलिए मैं हाथों हाथ यहाँ पे बर्तन भी निकाल दी थी। वैसे तो वो भाभी बोल रही थी कि मैं कर लूँगी, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। हमारा सिंक भी बहुत छोटा सा है, और हर किसी के किचन में ना आप कंफर्टेबल भी नहीं हो पाते हो। तो इसीलिए मैंने बोला चलो मैं ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे इनको मैंने प्याज दे दिया था सैलेड में खाने के लिए। और थोड़ा बहुत जो है अभी कढ़ी बनानी है, तो उन लोगों ने बोला था कि कढ़ी बना दो। मैं सोची थी कि सूखी सब्जी बना दूँगी, रोटी बना दूँगी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं कढ़ी बना दो, कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अच्छी कढ़ी तो हस्बैंड ही बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, पर मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनाती हूँ। और जब भी हमारे घर में कढ़ी बनती है ना, जब हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वही बनाते हैं कढ़ी, क्योंकि आरब को भी उनके हाथ की ही पसंद आती है। तो इसीलिए मैंने कहा कढ़ी तो यही बना देंगे। और मैं बोल रही थी ना आपको, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, मतलब 2 मिनट में उनका काम सारा ख़त्म हो जाता है। और साथ ही काउंटर टॉप भी पूरा क्लीन करके रखते हैं हाथों हाथ। उनको पता है कि मैं हमेशा अपने काउंटर टॉप को क्लीन करके रखती हूँ, तो वो भी ना जब किचन में काम करते हैं, तो हाथों हाथ सारे किचन को क्लीन करके रख देते हैं। तो मैंने कहा चलिए छाछ तो ये मतलब कढ़ी तो यही बना देंगे। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत बोतल में छाछ बची हुई थी, तो वो मैंने इनको दे दी है, यहाँ पे निकाल करके रख दी है। और साथ ही किचन को अच्छे से मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बच्चों को हमने बोला था कि अंदर बैठ जाओ तुम लोग, बच्चे अंदर चले गए थे बैठने के लिए। और बड़े लोग सारे हॉल में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। मैं भी अपनी किचन में लग रखी थी काम करने में, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। मैं भी बैठ जाती तो फिर काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए हाथों हाथ मैंने यहाँ पे ना पर कल जो है रखे हुए थे किचन में, फ्रिज में मैंने बॉईल करके भुट्टे, तो वो मैंने गरम करके उनको दे दिए थे खाने के लिए। मैंने कहा चलिए खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, चलिए दे देती हूँ। तब तक गरम करके उनको दे दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे बैठ करके आराम से खा लिए थे। इसी बीच में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो एक कुकर में तो चावल कम हो जाते, तो मैंने राजमा ट्रांसफ़र कर ली थी पतीले में। और फिर जो है यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे। तो चावल चढ़ाने के बाद एक जो है चावल बन करके यहाँ पे रेडी हो गए थे। तो सारे बच्चों को यहाँ पे हमने खाना दे दिया था। बच्चों ने राजमा ही खाई थी, क्योंकि कढ़ी जो है बच्चों ने मना कर दी थी खाने के लिए। और फिर यहाँ पे टाइम भी 1 बज गया था, तो उनको जाना भी था बच्चों को, तो इसीलिए उनको मैंने खाना खिला दिया था। फिर खाना खिलाने के बाद यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह हो रहे थे, हाथों हाथ मैंने सारी प्लेट भी धो करके रख दी है। साथ ही बातचीत भी चल रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था।
और होता ही है जब सारी लेडीज़ मिल जाती है ना, तो फिर हंसी मजाक भी हो जाते हैं और इस तरीके से कभी कभी अच्छा भी लगता है गेट टुगेदर। तो बस यहाँ पे जो चावल बचे हुए थे ना, वो मैंने जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए हैं एक बाउल में। बाकी मैंने 2 कुकर में चावल बना करके रखे हुए थे, तो छोटा वाला कुकर मैंने खाली करके रख दिया है इसको भिगोने के लिए। ये थोड़ी देर भीग जाएगा तो फिर मैं इसको वॉश करके रख दूँगी। जो चावल बचे हुए हैं उनको मैंने ढक करके रख दिया है और हस्बैंड ने यहाँ पे कढ़ी भी बना करके रख दी थी, तो कढ़ी रख दी है मैंने ढक करके। राजमा भी ढक करके रख दी थी। तो सब लोग बैठे हुए थे, मैं भी बीच बीच में जा रही थी बैठने के लिए। उतनी बार वीडियो भी शेयर नहीं कर पाए फ्रेंड्स, उतनी बार अच्छा भी नहीं लगता ना सबके सामने कैमरा लगाना। बस थोड़ा थोड़ा मैं बीच में आपको शूट करके दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी बहुत किचन भी गंदी हो गई थी, थोड़ा प्याज वगैरह के छिक्कल वगैरह हो गए थे और फिर वो ना इधर उधर जाने में ना पैरों में लगते हैं, तो इसीलिए मैंने झाड़ लिया है। और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने आटा यहाँ पे लगा करके रख दिया था। मैंने सोचा अगर बोलेंगे कि रोटी बनाने के लिए तो फटाफट से हम लोग रोटी बना लेंगे, और नहीं बोलेंगे तो फिर मैं फ्रिज में रख लूँगी, आटा तो काम ही आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, गूँथ करके रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं खाना गर्म करने के लिए लेके आ गई थी। सब लोग बैठे हुए थे, टाइम भी यहाँ पे ढाई पौने 3 के करीब हो गया था फ्रेंड्स, लेट ही हो गया था क्योंकि हम लोग बैठ गए थे। सब लोग बातें वगैरह करने में ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता सबके साथ। और फिर भैया ने रोटी बनाने के लिए तो मना कर दिया था, तो फिर यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी थी। राजमा, साथ में चावल थे, कढ़ी थे और हलवा था। हलवा भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा गर्म करके सबको दे दिया था। मीठा खाने के लिए ना अभी सब लोग मना कर रहे थे, क्योंकि सुबह से ना जब से आए थे तो मिठाई वगैरह हो ही जाता है ना, फिर त्यौहार के दिन ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने आराम से बैठ कर के लंच कर लिया है और फिर मैं किचन में आ गई थी। ढेर सारे बर्तन हो गए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने सब बर्तनों को अच्छे से पहले खाना जितना भी बचा हुआ है सारा निकाल लिया है। डोंगे में कढ़ी बची हुई थी, थोड़ी सी राजमा बची हुई थी और चावल बचे हुए थे थोड़े से, तो वो मैंने सारे जो है ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके रख लूँगी। और काउंटर टॉप मैंने पहले ही क्लीन करके रख दिया था, गैस का चूल्हा भी पहले ही मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। तो इस तरीके से हम अगर अपने कामों को हैंड टू हैंड करते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा काम नहीं होते हैं। तो और ज़्यादा अगर आपकी किचन स्पेसफुल नहीं है तब तो और भी ज़्यादा जो है काम हैंड टू हैंड करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे किचन मेरी सारी क्लीन हो गई है और खाने के बाद फिर मैं लेकर के आ गई थी थोड़ा थोड़ा मीठा। और फिर मीठा लेने के लिए सब लोगों ने कर दिया था मना, और बच्चे भी इधर बेडरूम में ही बैठे हुए थे, तो सब लोग अंदर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलिए यहाँ पे बाहर कपड़े भी बहुत ज़्यादा सूख गए थे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने कपड़े निकाल लिए थे और फिर थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, आराम से रेस्ट कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद फिर मैं आई हूँ इधर, क्योंकि सबके जाने के बाद ना एकदम से रूम साफ़ नहीं करना चाहिए। तो बस फिर शाम का टाइम हो गया है, फिर मैं यहाँ पे जितना भी गंदा हो रहा था रूम उसको अच्छे से सेट करके रख लूँगी, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी, क्योंकि फैला हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो और टाइम भी 6:30 पौने 7 के करीब हो गया है, तो वो फिर पूजा और दिया बत्ती का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए अभी मैंने झाड़ू लगा ली है, घर पूरा साफ़ कर लिया है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। राधे राधे।